आज बीसीसीआई वर्ल्ड का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बन चुका है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब बोर्ड के पास बेसिक एक्सपेंसेस के लिए भी पैसे नहीं थे। 1980s में अगर टीम इंडिया को फॉरेन टूर पर जाना होता था तो बोर्ड को गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी कुछ यूएस डॉलर्स के लिए। बोर्ड की कंडीशन इतनी वीक थी कि प्लेयर्स को काफ़ी कम डेली अलाउंस मिलता था और कभी कभार तो उन्हें अपने किट्स एंड बैट्स खुद मैनेज करने पड़ते थे। 1983 का वो मैच तो याद होगा ना तुम्हें, जिसमें कपिल देव सर ने इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड कप उठाया था। एंड वो मोमेंट हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट था एंड पूरा इंडिया उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहा था। एंड उस टाइम पर भी बोर्ड फाइनेंशियली इतना वीक था कि प्लेयर्स को देने के लिए उसके पास 50,000 रुपीज़ भी नहीं थे। जस्ट रिमेंबर, ये वही बीसीसीआई है जो आज 100 करोड़ की प्राइज मनी देता है। एंड तभी बीसीसीआई ने लता मंगेशकर जी को रिक्वेस्ट की एंड तब दिल्ली में एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कराया गया। उस कॉन्सर्ट के टिकट सेल से 20 लाख रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन आया एंड लता मंगेशकर जी ने उस अमाउंट को बीसीसीआई को दे दिया प्लेयर्स को प्राइज मनी देने के लिए। तब बीसीसीआई ने हर एक प्लेयर को 1 लाख रुपीज की प्राइज मनी दी। हम सबकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है जब हमारी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है एंड बीसीसीआई के साथ भी यही हुआ। उसके पास एक नहीं बल्कि 3 टर्निंग पॉइंट आए, जिसकी वजह से बीसीसीआई आज वर्ल्ड का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बन चुका है। इनका सबसे पहला टर्निंग पॉइंट आया 1993 में। तब ऐसा हुआ करता था कि बीसीसीआई अपने मैच को ब्रॉडकास्ट कराने के लिए दूरदर्शन को पैसे दिया करता था, यानी कि मैच भी बीसीसीआई का, मेहनत भी बीसीसीआई की और पैसे भी बीसीसीआई को ही पे करने होते थे। एंड तभी एंट्री हुई जगमोहन डालमिया जी की, जिन्होंने देखा और कहा ये तो अनफेयर है कि हम आपको अपना कंटेंट भी दे रहे हैं और ब्रॉडकास्ट कराने के लिए पैसे भी दे रहे हैं, बल्कि पैसे तो आपसे हमें मिलने चाहिए। जब इससे बात नहीं बनी तब डालमिया जी ने कोर्ट में केस फाइल किया दूरदर्शन की इस मोनोपोली के अगेंस्ट एंड वही हुआ, कोर्ट का जजमेंट बीसीसीआई के फेवर में आया। एंड तब जगमोहन जी ने पहली बार मैच के राइट्स फॉरेन चैनल TWI को सेल किया। अब बात करते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक रेवेन्यू मॉडल ऑफ बीसीसीआई की। एंड इसमें हम देखेंगे कि बीसीसीआई किन किन सोर्सेज से अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। वो मीडिया राइट से कितना जनरेट करता है, वो स्पॉन्सरशिप से कितना जनरेट करता है, वो आईपीएल से कितना रेवेन्यू जनरेट करता है। लेट्स स्टार्ट द ब्रॉडकास्टिंग राइट्स एंड द बैकबोन ऑफ बीसीसीआई's रेवेन्यू मॉडल। नंबर 1, मीडिया राइट्स। एंड इसे बैकबोन ऑफ द बीसीसीआई's रेवेन्यू मॉडल इसलिए अनाउंस किया बिकॉज ये बीसीसीआई के रेवेन्यू का 80% शेयर ऑक्यूपाई करता है। स्टार स्पोर्ट्स एंड जियो हॉटस्टार ने 2023 से लेकर 2027 तक के आईपीएल के मीडिया राइट्स ऑलरेडी परचेज करके रखे हुए हैं, जिसके लिए इन्होंने बीसीसीआई को 48,930 करोड़ रुपीस पे किए हैं। यानी कि एवरी सिंगल मैच बीसीसीआई हैज अर्न 118 करोड़ एंड एवरी सिंगल बॉल अर्न 50 लाख रुपीज। एंड इस चीज से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि क्रिकेट में अंधा पैसा है। एंड जो मैचेस इंडिया के अंदर होते हैं बीसीसीआई उनके राइट्स अलग से सेल करता है। जैसे कि इस टाइम इंडिया में कोई भी मैच होगा तो उसे ब्रॉडकास्ट करने का राइट वीडियोकॉम के पास है, जिसके लिए वीडियोकॉम ने बीसीसीआई को 5,900 करोड़ दिए हैं। एंड ये जितने भी चैनल्स एंड ओटीटीज हैं ये एक बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंडिया में क्रिकेट एक दुनिया है एंड आईपीएल उसका भगवान। एंड इसलिए आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं एंड बीसीसीआई के रेवेन्यू का 70% कलेक्शन सिर्फ आईपीएल से ही आता है। ब्रॉडकास्टिंग राइट से बीसीसीआई के रेवेन्यू का 80% कलेक्शन आता है एंड बाकी का 20% वो किस किस सोर्सेज से अर्न करता है वो देखते हैं। एंड वो सारी चीजें आती हैं सेंट्रल पूल एंड स्पॉन्सरशिप के अंडर। सो लेट्स स्टार्ट विद टाइटल स्पॉन्सरशिप। एंड जितनी भी लीग्स होती हैं लाइक T20, वर्ल्ड कप, एंड इन लीग्स के आगे अपनी कंपनी की ब्रांडिंग ऐड कराने के कंपनीज करोड़ में पे करती हैं। जैसे कि इस टाइम ये स्पॉन्सरशिप IDFC फर्स्ट बैंक के पास है एंड ये हर मैच का 4 to 5 करोड़ रुपीज पे करती हैं बीसीसीआई को। नंबर 2, किट स्पॉन्सरशिप। मैच में किस कंपनी की किट यूज होगी प्लेयर्स के खेलने के लिए, उसके लिए भी बीसीसीआई अलग से बिडिंग प्रोसेस करवाता है। एंड इस टाइम इंडिया में इसका कॉन्ट्रैक्ट एडिडास को मिला हुआ है एंड एडिडास ने अपने ब्रांड का लोगो ऐड करवाने के लिए 358 करोड़ रुपीस पे किए हैं फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 5 ईयर्स। नंबर 3, जर्सी स्पॉन्सरशिप। तुमने टीम इंडिया की जर्सी पे ड्रीम 11 का वो बड़ा सा लोगो तो देखा होगा ना, एंड वहां पर अपना लोगो लगवाने के लिए ड्रीम 11 ने 400 करोड़ पे किए हैं फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 5 ईयर्स। नंबर 4, आईपीएल स्पॉन्सरशिप। तुमने देखा होगा सबसे पहले DLF आईपीएल स्टार्ट हुआ था, फिर वीवो आईपीएल एंड अब टाटा आईपीएल। एंड आईपीएल के आगे अपना नेम ऐड कराने के लिए टाटा ने 2500 करोड़ पे किए हैं बीसीसीआई को। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, ICC's रेवेन्यू शेयर इज नोन एज बिग ब्रदर ऑफ बीसीसीआई। ICC पूरे साल वर्ल्ड में इंटरनेशनल मैचेस, ट्रॉफीज वगैरह कराती रहती है एंड उससे होने वाले प्रॉफिट्स को वो वर्ल्ड के सारे बोर्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। एंड बीसीसीआई सिर्फ एक ऐसा बोर्ड है जिससे वो अपने रेवेन्यू का 38.5% शेयर देती है। एंड 24-25 में ये अमाउंट $231 मिलियन था, यानी कि 1900 करोड़। ऑस्ट्रेलिया जैसे क्रिकेट बोर्ड्स का भी इतना ईयरली रेवेन्यू नहीं होता है जितना बीसीसीआई सिर्फ एक सोर्स से अर्न कर लेता है। अब देखते हैं कि बीसीसीआई आईपीएल के किन किन सोर्सेज से रेवेन्यू जनरेट करता है।
नंबर 1 फ्रेंचाइजी फीस। जब बीसीसीआई कोई न्यू टीम एड ऑन करता है आईपीएल के अंदर, तब वो उनसे एज अ फ्रेंचाइजी फीस अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है। 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स एंड गुजरात टाइटंस को जब ऐड किया गया था, तब बीसीसीआई ने अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 12,715 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। एंड ये कोई परमानेंट रेवेन्यू सोर्स नहीं है। नंबर 2 रेवेन्यू शेयरिंग। आईपीएल में जितनी भी टीम्स हैं एंड वो जितना भी रेवेन्यू जनरेट करती हैं, उसका 20% शेयर उन्हें बीसीसीआई को देना होता है एज अ प्लेटफॉर्म फीस। नंबर 3 टिकट्स एंड हॉस्पिटैलिटीज। ग्राउंड्स पर जितने भी एड्स लगते हैं, चाहे वो साइड स्क्रीन्स हो, चाहे वो रोप्स हो या वो होर्डिंग्स हो, उन सबका रेवेन्यू बीसीसीआई के अकाउंट्स में जाता है। एंड टिकट सेल्स एंड हॉस्पिटैलिटीज से जितना भी पैसा आता है आईपीएल के अंदर, उसका 20% शेयर भी बीसीसीआई को मिलता है। एंड फाइनेंशियल ईयर 25-26 में बीसीसीआई ने अपना एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिपोर्ट किया है 8,963 करोड़ का, एंड जिसमें से अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट है 6,700 करोड़ का। ये तो हो गया बीसीसीआई के रेवेन्यू मॉडल के बाद। अब देखते हैं कि बीसीसीआई इन पैसों को स्पेंड कहाँ करती है एज एक्सपेंसेस। नंबर 1 प्लेयर्स सैलरी एंड मैच फीस। ये अपने रेवेन्यू का 26% कलेक्शन अपने प्लेयर्स के ऊपर स्पेंड करते हैं। एंड नंबर 1 पर आती है प्लेयर्स की सैलरी। इन्होंने प्लेयर्स को ग्रेड A+, ग्रेड A, ग्रेड B एंड ग्रेड C में डिवाइड कर रखा है। एंड हर एक ग्रेड के प्लेयर्स की सैलरी अलग होती है। जैसे ग्रेड A+ वाली कैटेगरीज के अंदर रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे क्रिकेटर्स आते हैं, एंड इन्हें बीसीसीआई अप्रॉक्स 7 करोड़ रुपए की सैलरी देता है पर ईयर। एंड जो प्लेयर्स ग्रेड A, B एंड C के अंदर आते हैं, उन्हें बीसीसीआई 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए की ईयरली सैलरी देता है। नंबर 2 मैच फीस। एक टेस्ट मैच खेलने के प्लेयर को 15 लाख रुपीज मिलते हैं। एक ओडीआई मैच खेलने के 6 लाख एंड एक T20 मैच खेलने के 3 लाख रुपीस प्लेयर्स को दिए जाते हैं। नंबर 3 डोमेस्टिक प्लेयर्स। एंड हाल ही में बीसीसीआई ने डोमेस्टिक खेलने वाले प्लेयर्स को जो रणजी ट्रॉफी वगैरह खेलते हैं, उनकी फीस 2 to 3x इंक्रीज कर दी है, जिससे कोई भी प्लेयर फाइनेंशियली स्ट्रगल ना करे। नंबर 2 इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टेडियम मेंटेनेंस। बीसीसीआई अपने ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू का 70% शेयर स्टेट बोर्ड्स को देता है, लाइक डीडीसीए, एमसीए, सीए, एंड इन सारे बोर्ड्स को पर ईयर 60 to 100 करोड़ रुपीस पे करता है बीसीसीआई स्टेडियम बनाने के लिए एंड स्टेडियम को मेंटेनेंस करने के लिए।